ऐलान किया है। इसके हवाले से पहले ही इंडिकेशन आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया था, उन्होंने दी थी। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो तेल की कीमतें चल रही हैं और ये कीमतों में जो कमी का ऐलान किया गया है, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं या स्टिल अभी भी मार्जिन है गवर्नमेंट के पास? अगर चाहती गवर्नमेंट तो मजीद इसमें डिक्रीज कर सकती थी। कामरान, ये पहली दफा हुआ है कि जितना आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई है उससे ज्यादा हुकूमत ने कमी की है। दिस इज द अदर वे। अच्छा, उसमें अगर दो बेस नंबर्स अगर आप देख लें, एक बेस नंबर ये है कि आपका पेट्रोलियम लेवी का रेट क्या होगा, और दूसरा ये है कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें थी जो आपको कराची पोर्ट पे फिर और ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारे मार्जिन डाल के आपकी प्राइस बनती है, वो क्या होगी। अगर तो पेट्रोलियम लेवी को देखा जाए, अमूमी तौर पर हुकूमत की पिछले चंद दिनों में यही कोशिश रही है, बल्कि जब से ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ था तो पेट्रोल के जो सारिफिन थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत ने एक दबाव डाला। प्राइसेस का जो डीजल की प्राइसेस थी उसमें आलमी मंडी के मुकाबले में कम इजाफा किया, और पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उसमें आलमी मंडी के मुकाबले में माजी में ज़्यादा इजाफा होता रहा, और ये जो इजाफा या कमी होती थी इसको पेट्रोलियम लेवी से एडजस्ट किया जाता रहा। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात भी की। आज जो पेट्रोलियम लेवी का रेट है डीजल पे और पेट्रोल पे वो 80 रुपए फी लीटर दोनों मसनूआत के ऊपर हुकूमत ने कर दिया, और उसके बाद जो कमी है वो अब सबके सामने है। 74 रुपए फी लीटर जो कमी कर दी गई है पेट्रोल की कीमत में, और 67 रुपए फी लीटर डीजल की प्राइस में कमी कर दी गई है। जो प्राइस जो फ्लक्चुएशन हुई है आलमी मंडी में उससे ये कीमत ज़्यादा कम की गई है। अब इसके ऊपर पिछले 2-3 दिन से ये हम सोर्सेज से जो हमारी बात हुई हमें पता चल रहा था कि कीमतें कम हो रही हैं, बट कितनी हो रही हैं और कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर हुकूमत के अंदर काफ़ी डिस्कशन होती रही। एक इसमें जो फंडामेंटल प्रपोजल ये था कि जब जंग शुरू हुई उसके बाद हुकूमत ने जो तेल की कीमतों में इजाफा किया था वो कोई 20% या 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया था। उस वक्त कुछ 266 रुपए जो कीमत थी उसकी पेट्रोल की थी, और 281 रुपए फी लीटर जो प्राइस थी वो डीजल की थी। अब इन हुकूमत का ये ख्याल था कि कम से कम 55 रुपए फी लीटर तो इजाफा होना चाहिए जिस तरीके से कमी हुई है। जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुई उसकी वजह से जो कमी बन रही थी दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर वो 60 रुपए फी लीटर बन रही थी। अब ये जो 60 से जो सफ़र हुआ 67 रुपीज़ का डीजल का और फिर 74 रुपीज़ पेट्रोल का, ये कहाँ से आया पैसा? सब्सिडी अभी भी कोई नहीं दी गई। एक चीज़ गालिबन जो शायद पहले मीडिया में इसके ऊपर बात नहीं हुई, हुकूमत ने एक फ़ंड बनाया था। जब ये जंग शुरू हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई मुख्तलिफ वेसल्स के लिए, जिसमें कुछ अर्सा के लिए ख्याल ये था कि पाकिस्तान की शिप्स भी अफेक्ट होंगे, पाकिस्तान की शिप्स उस तरीके से अफेक्ट नहीं हुए। जो सप्लाईज थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई, जो वहाँ से सप्लाईज आनी थी वो फिर ऑल्टरनेट रूट्स के ऊपर चली गई, जिसमें एक जो यानबू की जो पोर्ट थी सऊदी अरेबिया की, वहाँ से भी सप्लाईज आनी थी। तो हुआ ये कि जो सप्लाईज हमें अदर देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से मिलनी थी उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी। तो हुकूमत ने एक फार्मूला तय किया, ये हम खबर दे रहे हैं, हुकूमत ने एक फार्मूला ये तय किया कि अगर सप्लाई आपको ले दी जाए इसी रूट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान से बात करके, और आपको प्राइस चार्ज हो याम्बू की, ठीक है। अब जो डिफरेंस है एक्चुअल का और जो प्राइस चार्ज होगी उसका जो फर्क आएगा उसका 85% एक फंड में जाएगा और 15% वो जो कंपनी होगी ऑयल इंपोर्टिंग उसको उसका बेनिफिट चला जाएगा। तो कुछ 4 अरब रुपए से ज्यादा इस फंड में पैसा इकट्ठा हुआ था। वो जो 4 अरब रुपए से ज्यादा का बेनिफिट था उसके ऊपर ये ख्याल था कि कुछ हुकूमत के लोगों का ये ख्याल था कि अभी सारा पास ऑन ना करें, अभी जितना आलमी मंडी में रिडक्शन आई है उतना ही पास कर दे 60 रुपए फी लीटर दोनों मसनूआत के ऊपर। और दूसरा व्यू ये था कि नहीं, अब अगर इंक्रीज करना तो बैंक के साथ आप उसको सारी अगर रिड्यूस करना तो बैंक के साथ उसको रिड्यूस करें ताकि फिर वो लोगों को फील भी हो कि हाँ हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। तो इसी वजह से 13 रुपए फी लीटर से ज्यादा जो कमी की गई पेट्रोल में वो फंड से पैसा लिया गया, और 7 रुपए फी लीटर जो कमी हुई है डीजल में वो भी उस फंड से पैसा यूटिलाइज हुआ। तो अगर ये फंड्स के वहां पे अवेलेबल ना होते तो जो कमी थी दोनों मसनूआत में वो 60 रुपए फी लीटर होना था। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि MOU हो गया है और होपफुली ये तो खैर आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं तो कीमतें उस हद तक आ जाएं जो जंग से पहले थी। इसमें गवर्नमेंट ने एक और भी काम किया था जब ज़रा कीमतों में इजाफा हुआ, तो
ज़रा तेल की मुख्तलिफ मसनूआत है, मसलन जिस तरह हाई ऑक्टेन है, तो हाई ऑक्टेन पे उन्होंने जो मेरे ख्याल में 200 रुपए 300 रुपए फी लीटर लेवी लगा दी थी। क्या वो बरकरार अभी भी है या उसको भी फिर वो नॉर्मल उसमें कंसीडर करेंगे? अच्छा, वो डीरेगुलेटेड प्राइस है, उसको मैंने देखा नहीं है, उसको कल के प्रोग्राम के लिए हम उसको देख लेंगे, किसी से बात करेंगे कि उसके ऊपर क्या पोजीशन है। लेवी तो टैक्स है ना, वो उस पे तो डीरेगुलेट हो भी, तो अंदर हमारे यहाँ कामरान एक माइंडसेट ये हो गया है कि जिसके पास कोई महंगी गाड़ी है, कोई एक्सपेंसिव फ्यूल अफोर्ड कर सकता है, उसको और ज्यादा सजा दी जाए। अगर वो महंगा कपड़ा पहन रहा है तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो 25% है, अगर आप नॉर्मल कपड़ा ले रहे हो तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स 18%। ये कोई तरीकेकार नहीं होता। अगर किसी के पास कुछ सेविंग्स आई है अपना इनकम टैक्स देने के बाद, जिसको उसको जिधर मर्जी वो खर्च करे। ये हाई ऑक्टेन, पहले तो ये कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियों, अब जो नए इंजन आ रहे हैं उसमें हाई ऑक्टेन कई नॉर्मल उसमें हाई ऑक्टेन रेकमेंड 1600 सीसी के ऊपर जो गाड़ी है आप उसमें हाई ऑक्टेन आपको यूज करना है। खैर उसमें जरा क्लैरिटी। इसके अंदर एक और जो चीज है काम नहीं, ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, बिफोर हम उस तरफ जाए जहां पे ये सारा झगड़ा सारा शुरू हुआ और फिर उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज आए, जो मैक्सिमम इंक्रीज पेट्रोल की प्राइस में आए इस क्राइसिस के दौरान, वो कोई 160 रुपए फी लीटर तक उसमें एक इंक्रीज आया था। जो मैक्सिमम प्राइस आपको याद है कि 459 रुपए फी लीटर पेट्रोल की एक दिन के लिए हो गई थी, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि डीजल के ऊपर उन्होंने सब्सिडी पेट्रोलियम लेवी जीरो कर दी और पेट्रोल के ऊपर उन्होंने बढ़ाकर एकदम उसको 160 रुपए फी लीटर करे। तो जो पेट्रोल की प्राइस थी वो 460 रुपए फी लीटर चली गई थी। फिर पब्लिक रिएक्शन आया, सब्सिडी में उस लिहाज से कमी कर दी गई, तो वो प्राइसेस फिर वापस आना शुरू हो गई। डीजल की जो प्राइस थी मैक्सिमम वो 521 रुपए फी लीटर तक भी गई है। तो आज डीजल की प्राइस जो है वो 311 रुपए फी लीटर है, पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 300 रुपए फी लीटर है। तो ये एक स्टार्ट है। और एक लोगों की तरफ से ये बात आ रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ज्यादा कमी और पाकिस्तान ने कम पास ऑन की, ऐसी बात नहीं है। आज भी जो ब्रेंट क्रूड है, जो कि हमारे लिए उस तरीके से रेफरेंस प्राइस नहीं है, हमारा फार्मूला मुख्तलिफ है, तो ब्रेंट क्रूड आज भी 80 रुपए है। और हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट है डीजल का प्राइस के आलमी मंडी में, उसको देखने की जरूरत है। और पेट्रोल की, डीजल की एक वक्त में $185 फी बैरल पे गई है और पेट्रोल की गई थी 150 के। इसमें एक जो चीज अब देखने वाली है कि ज़ाहिर इतना मैसिव जो डिक्रीज आया है, आपने बताया कि मैक्सिमम कितनी प्राइस गई थी। हमारे यहाँ होता है कि ज़ाहिर जब तेल की कीमतें, डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर ज़ाहिर है कि बाकी जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, तमाम चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। क्या गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि वो फिर उसमें भी रिडक्शन हो? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गवर्नेंस के जो मैकेनिज्म है वो काफी कमजोर है। अब असूली तौर पर तो ये बनता है कि जिस तरीके से प्राइसेस, अगर आप रिडक्शन देखें ना, आज 20% जो प्राइस कम हुई है वो पेट्रोल की हुई है, और पेट्रोल की पहले भी कीमतें कम हुई हैं। फिर डीजल की कीमत में 18% कमी हुई है। तो कल एटलीस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में और एन एवरेज 18% जो है वो कमी होनी चाहिए। पेट्रोल एज सच पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होता, बट जहां जहां पे भी यूज होता है आप उसका इंपैक्ट सब्जियों में, फ्रूट्स में। कामन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक जो चीज़ है ना, जब क्राइसिस आता है, इसके ऊपर आज बड़ी बात भी हो रही है। हुकूमत का जो किरदार था पेट्रोलियम लेवी के ऊपर, मैंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। आप आलमी मंडी की कीमत जरूर लें, फिस्कल स्पेस नहीं है, बट ये ना करें कि आप लेवी। तो जहां पे क्राइसिस के ऊपर हमने क्रिटिसाइज पे, जो एक पॉजिटिव पॉइंट सारे क्राइसिस का रहा है कि हुकूमत ने वक्त पर फैसले किए। प्रोबेबली वी आर द फर्स्ट वन जिसने हुकूमत के इस फैसले को सपोर्ट किया कि जब 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया था जंग के बाद, जब लोगों ने ये तनकीद की कि जी आप क्यों प्राइस बढ़ा रहे हैं, जब आपने नई प्राइस के ऊपर इंपोर्ट भी नहीं किया, तो हुकूमत के कुछ कंसर्न ये थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो शायद इंपोर्ट ना करें, फिर एक क्राइसिस आ जाए। सप्लाई चेन की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 3 लोगों ने बड़ा अहम किरदार किया। प्राइम मिनिस्टर का तो होता ही है, बीइंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो टाइमली फैसले लिए। इसाक डार साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल किए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहा पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए शायद बंद था, और फिर हमने फंड्स बिल बना लिया, उसकी वजह से कुछ 4 अरब रुपया भी इकट्ठा कर लिया। और फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर का, अली परवेज़ का भी इसमें रोल है। तो इन लोगों का एक पॉजिटिव रोल इसके अंदर रहा है, दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। हैविंग सेड दैट, अब ये जो 80 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल की प्राइस आ गई है, यहाँ से अब हुकूमत को चाहिए कि इस लेवी का रेट अगर कम नहीं कर सकते तो कम अज कम इसको बढ़ाए मत, इसको मेंटेन करें। इसके बाद जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन आती है प्लस माइनस फर्दर भी डिस्कशन करेंगे। काफी